हेलो माय वाइटी फैमिली, आप सभी को हैप्पी दिवाली। ये हमारी कहानी शुरू होती है छोटी दिवाली से। तो छोटी दिवाली के दिन हम सारे पंखे वगैरह साफ कर रहे थे। पूरे घर की हम सफाई कर चुके थे, सब सोफे के कवर, बेडशीट, दीवारें, सब कुछ हम साफ कर चुके थे। लेकिन क्या करें, बार बार मेरे को ना बार बार हर काम डबल डबल करना पड़ता है। तो ये एक्चुअली मेरी दीवार पे ना वॉलपेपर लगा हुआ और हम चलाते हैं कपूर। तो हमने 15-20 दिन पहले भी सफाई कर ली थी, लेकिन दोबारा से हमारे को सारी मतलब ये मॉप लेके आए मार्केट से। मैं इससे कम सफाई कम हो रही थी और हंसी ज्यादा आ रही थी। तो देखो कैसे लूज आ रहा है, इससे कैसे मैं मतलब साफ कर पाती। बहुत ही मुश्किल से मैंने जुगाड़ करके इसको काम किया। घर देखो सारा कैसे खिंडा हुआ है। ये छोटी दिवाली का दिन है, इस दिन मैंने अपने पूरा मंदिर सजा लेना था, लेकिन टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी। क्योंकि ना नया स्टैंड लाई थी मैं मंदिर में, ड्रिल करे तो रसोई के लिए ड्रिल करे तो वो पूरी रसोई गंदी, मेरा पूरा दिन रसोई में निकल गया। उसके बाद दिवाली वाले दिन मैंने अच्छे से साफ सफाई करके मंदिर साफ किया। दिवाली वाले दिन आ गया, तब देखो मेरे घर में साफ सफाई हो रही थी। मैं कहा आज के दिन तो करूंगी, अब कब करूंगी, दिवाली तो आ गई। ऐसा लग रहा था दिवाली जैसे 2-4 दिन बाद है। तो ये सब भगवान जी को मैंने नहला के यहाँ पे बिठा दिया आसन पर। ये मेरे लड्डू जी दोनों बैठे हुए हैं टॉवल में छुपके। और ये मैं अपने दोनों भगवान जी के लिए, लड्डू जी के लिए कपड़े लेके आई थी और सजाने का सामान भी लाई थी, लेकिन दिखाने का टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। तो थोड़ा बहुत ही मैं वीडियो बना पाई। मैं काफ़ी सामान मैंने घर में बनाया था और काफ़ी सामान मैं मार्केट से लाई भी थी। तो सारे मैंने आसन वगैरह, बेडशीट, सब कुछ धो दी, माला वगैरह सारा कुछ धो के सूख रहे हैं। इसके बाद मैंने शाम को दिवाली के लिए मैंने ये रंगोली बना रही थी। तो लेकिन मुझे रंगोली वैसे तो आती नहीं है, लेकिन मैं कहा चलो जुगाड़ करते हैं। तो मेरा एक्चुअली फर्श ऐसा है तो मुझे नीचे बेस देना पड़ता है ताकि इससे रंगोली दिखे। तो मैं जुगाड़ के लिए ले आई थी। अब सोचा अपनी भी लिपापोती कर ले, घर की तो करी थी, अब अपनी भी हम टेढ़े मेढ़े मुंह बना बना के कर ले। तो ये अपनी थोड़ा सा लिपापोती हम अपने मुंह पे भी कर रहे हैं। बाकी तो हम कुछ कर नहीं पाए थे, तो सोचा थोड़ा बहुत ही कर लें। बेटी को बहुत शौक होता है कि मम्मी आप कुछ ना कुछ तो करो, आप ऐसे ही। मैंने सोचा था फेस नहीं दिखाऊंगी, ऐसे ही कर लेंगे पूजा बस हाथ मुंह धो के। बट उनको होता नहीं, आप थोड़े से तो सजो। मैं चलो ठीक है, बच्चों के लिए तो करना पड़ेगा। फिर मैंने अपने मतलब माता रानी के लिए कमल का फूल मंगाया था हस्बैंड से, तो हस्बैंड को मिल गया, वो ले आए। तो माता रानी को मैंने कमल का फूल चढ़ाया और ऐसे हमने मंदिर को सजाया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है मंदिर। और ये मैं झाड़ू लाई थी ना, तो इनको भी पूजना पड़ता है शुरुआत मतलब लगाने से पहले लक्ष्मी जी को। तो क्योंकि लक्ष्मी का रूप माना जाता है झाड़ू को, तो हमने ऐसे पूजन इनका कर दिया, अपने दीपक वगैरह लगा लिए। और ये मैं सामान लाई थी पूजा के लिए, तो सारा मैं मंदिर में रख लूंगी इसे, और दीपक यहीं साइड में पड़े रहने दूंगी। इसको क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। ये तो पीली गोटी है और ये कमल चक्री क्या बोलते हैं, आपको याद आए तो मुझे जरूर बताना कमेंट में। तो इसको मैंने यहाँ पे अपना दीपक हमने प्रज्वलित कर लिया है और सबने, इस पूरे परिवार ने। ये मेरे ना गणेश जी हैं चांदी के, धातु के। तो मैं मतलब चांदी के हैं ये, तो मैंने मिट्टी के नहीं लाई थी। मैं हर बार वैसे मिट्टी के लाती थी, लेकिन हमने पिछली दिवाली पे इनको मतलब लिया था। तो हमने कहा हर बार नहीं लाना पड़ता, क्योंकि नहीं लाते हैं, पूजा करते हैं साल भर, फिर विसर्जित कर देते हैं। तो हस्बैंड को बहुत बुरा लगता था कि बार बार हम विसर्जित कर देते हैं, जब तक भगवान उनमें आते हैं तब तक हम उनको परवाह कर देते हैं। तो इसलिए हमने हस्बैंड के कहने से चांदी के लिए आए। तो फिर हमने ऐसे मंदिर को अपने सजाया। बहुत ही सुंदर लग रहा था, मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, क्योंकि मेरी मेहनत भी है और भगवान जहाँ बैठे हो वहाँ तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा ये, जिसमें कुबेर भगवान का भी पोस्टर हो। सारे पोस्टर तो मिल रहे थे, लेकिन कुबेर भगवान नहीं मिल रहे थे साथ में। मुझे ये चाहिए था कि सारे सरस्वती माता हो, गणेश जी हो, लक्ष्मी माता हो, सब वो इन सबको एक साथ होना चाहिए। इसका मैंने सबको तिलक करने के बाद हमने अच्छे से हमने पूजा स्टार्ट करी। और पूजा में हमने 5 आरती करी। सबसे पहले तो गणेश भगवान जी की करी, फिर अपने लड्डू जी की करी, फिर जगदीश हरे की करी, फिर हमने माता की करी, और एक और थी याद नहीं आ रही। हमने 5 आरतियां करी थी। उसके बाद हमने आरतियां करी, सबने मिलजुल के करी आरती। बहुत ही धूमधाम से हम त्योहार ऐसे ही मनाते हैं, मतलब करते घर में ही है। एक्चुअली मेरा पूरे परिवार हिमाचल में रहता है। जेठ जेठानी है वो ऊपर रहते हैं, वो अपनी पूजा करते हैं, हम अपनी करते हैं। तो मज़ा तो सच बताऊं तो एक मिलजुल के परिवार के साथ है। मैं यही चाहती हूँ भगवान हमारे कोई भी बीच में मेल मुटाव जो भी है उसको सब खत्म हो जाए और सब मिलके रहे। मैं यही चाहती हूँ भगवान से, मैंने यही अरदास करी। और बच्चों ने फिर तो उसके बाद हमने पटाखे जलाए। बच्चों को क्या मज़ा आता है
दिवाली है तो बस घर सजाओ, खुद तैयार हो जाओ, पटाखे जलाओ, बस पटाखे जलाओ, मम्मी चलो पटाखे जलाते हैं। बच्चों को बार बस यही होता है। तो बच्चों के एंजॉय के लिए बच्चे कर रहे थे कि मैंने इनको बोला कि आप बच्चों की सेफ्टी के लिए साथ में जाओ। हस्बैंड को भी एक्चुअली थोड़ा मजा आता है पटाखे वगैरह जलाने में। और फिर ये हस्बैंड मेरे जला रहे हैं, बच्चों साथ एंजॉय करते हैं। बेटे को बार कहते कि चल जाके तू भी जला। तो बेटा मेरा ऐसा है, ये देखो बच्चों के साथ मस्ती कर रहे हैं हस्बैंड मेरे। ये सारे हमारे नेबर्स के बच्चे हैं, सब इंजॉय करते हैं। अब मैं बोलती भी हूँ कि बच्चों को थोड़ा डांट दिया करो अगर कुछ गलती करते हैं, लेकिन हस्बैंड कहते हैं मैं नहीं बोलता। तो लेकिन थोड़ा होता है ना, बच्चों को डांटना भी पड़ता है अगर गलती करें तो। देखो बम बज रहे हैं, कहीं पर भी पटाखा बज गया, बच्चों को लग गया, तो आप कितना प्यार करते हैं ना, वो किसी को नहीं दिखेगा। लेकिन अगर नुकसान हो गया तो हर कोई बोलने आ जाएगा। तो बेटा कह रहा है बस करो, मेरी वीडियो मत बनाओ बार बार। मैं नहीं तो अच्छा लग रहा है इसलिए। तो ये बच्चे ने सब ने एंजॉय किया बहुत ही, दिवाली के अच्छे से मजे किए। लेकिन पटाखे थोड़े जलाए, ज्यादा नहीं, क्योंकि पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। और ये ना 2 बंदे आए थे, ये देखो ऐसे बजा रहे थे, मुझे लगा पता नहीं कौन आ गया। मैं एक्चुअली 2 मिनट के लिए डर ही गई, मुझे लगा पता नहीं कौन आ गया आतंकवादी जैसे। वो ऐसे अजीब तरीके से नीचे बजा बजा के बजा रहे थे, मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। तो थोड़े से बेटी ने भी ये अनार जलाए, अनार जलती हुई वीडियो बहुत अच्छी लगती है। फिर करीब हम भी बचपन में करते थे ऐसे। तो मैंने इसके बाद खाना बनाया, दोपहर को बना ही लिया था खाना मैंने। खाने में मैंने बनाया पूड़ी, छोले, आलू गोभी, और बनाई खीर, गाढ़ी गाढ़ी खीर, रबड़ी वाली मुझे पसंद है। और ये चावल, और ये है सलाद। सलाद में खाने में मैंने प्याज नहीं डाला है, लेकिन ये जो सलाद है इसमें प्याज है, बहुत टेस्टी लगता है। ये एक्चुअली गुरुद्वारे में ना लंगर में मिलता है, इसमें आम का अचार मिक्स करके डालते हैं। तो मैंने भगवान जी को सलाद तो नहीं दिया क्योंकि इसमें प्याज था, लेकिन इनमें मैंने प्याज बिल्कुल भी नहीं डाला क्योंकि भगवान जी को भोग लगाना होता है। तो उनकी मैंने थाली लगा दी है और भगवान जी को हम भोग लगाने के लिए दे रहे हैं। इसके बाद हमने सबने खाना खाया। इसके बाद बर्तन वगैरह मान चुकी थी मैं, पूरी रसोई मैंने अच्छे से क्लीन करी। बहुत थक गई, बहुत ज्यादा थक गई थी मैं, तो मैंने सारी अच्छे से क्लीन करी। एक्चुअली मेरे से ना सोया नहीं जाता, मैं कितनी भी थकी हूँ, कितनी भी बीमार हूँ, लेकिन मेरी किचन अगर क्लीन ना हो तो मुझे कुछ होता रहता है, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। एक बेचैनी सी रहती है जब तक मैं क्लीन ना करूँ। तो मेरी ना दादी ने कहा था जब मैं छोटी थी कि बेटा जो झूठे बर्तन होते हैं ना वो रात को हरिद्वार जाते हैं नहाने के लिए। तो मैंने ये चीज फॉलो करी, जब से मेरा एक चम्मच भी झूठा नहीं रहता बिल्कुल। मैं काम करके हटी, देखो मेरी किचन बिल्कुल क्लीन है, ऐसे ही मुझे क्लीन पसंद है। मेरे भाई को बहुत पसंद है मेरी किचन, क्योंकि छोटी जरूर है लेकिन मैं क्लीन रखती हूँ, हर सामान अंदर, बर्तन धो के अपनी जगह पे। मेरे को हैबिट है जो सा सामान जहाँ का हो उसे वहीं रखो। क्लीन अच्छा लगता है, साफ सुथरा, सुबह आओ और अपने बर्तन लगाओ और काम रूटीन का शुरू करो। तो मेरे को यही पसंद है बस, कि पहले नहीं आओ, पहले झूठे बर्तन धो या किचन साफ करो, आधा 1 घंटा उसमें लगाओ, वो मुझे पसंद नहीं है। सुबह वैसे ही बहुत जल्दी होती है, तो सुबह से अपना फटाफट अपना बर्तन लगाए और अपना काम करना, कपड़ा मार के हल्का सा शुरू। ये लिया था हमने स्टैंड, देखो तो स्टैंड मैंने बाहर लगाया, पहले ये अंदर था, छोटा था वो, उसमें ना बर्तन पूरे नहीं आते थे मेरे बिल्कुल भी। तो ये मैंने स्टील का स्टैंड लिया, ये हमने धनतेरस से 1 दिन पहले तो ले लिया था, लेकिन क्या करें लगा नहीं पाए थे, हस्बैंड को काम था। ये पहले अंदर लगा होता, अंदर हमने यहाँ पे ना अब आरओ लगवा दिया है, क्योंकि पूरा स्टैंड यहाँ नहीं रहा था और ये सारी ना मेरी अलमारी का काम हो रखा था, तो और ज्यादा काम बढ़ जाता। तो मैंने हस्बैंड को कहा आप यहीं लगा दो बाहरी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए दिए कितने सारे बच गए, इस बार बहुत सारे हम दिए लेके आए थे, मैं भी लिए, हस्बैंड भी ले आए, डबल दिए आए थे हमारे। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आगे काम आ जाएंगे और बतेरी चीजें बन जाती हैं। तो हम सोने ही लग रहे थे, इतने में मेरा भाई आ गया कि चलो मैंने दिवाली नहीं दी तो दीदी के घर चलते हैं। तो दिवाली देने के लिए आया भाई। तो अब भाई आया है तो मुझे फिर जगना था, क्योंकि आया है। और ये मम्मी ने दिवाली भेजी, इसमें 2 मतलब वो है बाउल्स हैं ग्लास वाले। तो मुझे इन सब चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं था, फोकस मेरा मम्मी के इस डब्बे में था। आपको ये डब्बा दिख रहा होगा रेड और ब्लू को लगा, मेरा इसमें ध्यान था क्योंकि मम्मी ने इसमें खाना भेजा था, मटर पनीर, चावल और मूली की भुजिया। मेरी बहुत फेवरेट है, मैं यहाँ घर में अपने बना नहीं पाती, लेकिन मम्मी ने बनाई थी, उन्होंने भेज दी। तो फिर इसके बाद मैंने मतलब अपने भाई बैठा हुआ था, मैंने कहा चलो इसको खाना खिलाते हैं, क्योंकि अभी ये घर से ले तो आया है लेकिन खिलाना भी है। तो भाई बैठा हुआ है, ये मेरा भाई छोटा है हमसे ये। तो ये बेटी बैठी है, मैं कह रही सो जाओ, टाइम देखो क्या हो रहा है। अभी ये सामान मैंने सिमट के रखा था कि फ्रिज में रखूंगी, टाइम देखो 12 बज गए और अब मैं सोने ही लग रही थी। भाई आया तो अब भाई को भी रोटी खिलानी है, तो भाई को मैंने रोटी डाल के दी। फिर मैं कहा चलो मैं अंदर जाती हूँ सोने के लिए। अंदर क्या जाना, देखा तो यहाँ तो अभी फोटोशूट चल रहा है,
यहाँ मेरा जो दूल्हा बना हुआ था बेटा, ये अपनी फोटो शूट कर रहा था। तो टाइम देखो क्या हो रहा है, मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ। ये 12 बजने वाले हैं, 5 मिनट है 12 बजने में। और मैं तो मैं बिल्कुल भी नहीं पाई। अब क्या करती, देखा तो भैया अंदर जाके देखा तो हस्बैंड जी तो सो गए, क्योंकि रात को ना कि सो नहीं पाए थे। इनकी टांग में नस पे नस चढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी इनको। तो ये तो सो गए, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया इनको। तो इसके बाद हमने अंदर आई सोने के लिए, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे को भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि बच्चे नहीं सोते तो मुझे भी नींद नहीं आती है। तो मैं पहले थोड़ी देर अपने लड्डू जी से बातें करती रही। ये तो मंदिर में देखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सजा मंदिर तो मुझे ऐसे बहुत ही प्यारा लगता है। लड्डू जी ने तो सोना नहीं था, क्योंकि आज के दिन ये भी जगते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी से बैठ के ये भी बातें करेंगे। तो ऐसे हमने सारा अच्छे से त्योहार किए। ये प्रसाद वगैरह मैं ना ढक के रख देती हूँ, सुबह ही उठाती हूँ, रात भर ही यहीं पड़ा रहता है प्रसाद। और ये जोत हमारी जली रही थी मंदिर की। तो बेटी आई, बेटी अपना वो भी डांस करने में लगी हुई है, कोई कुछ करने में लगी हुई है। मैं तो अपने मंदिर को ही निहारती थी, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। बट अगले बार करती मंदिर में अलग से चौकी लगाया करूंगी। हस्बैंड को बोले नहीं चौकी बना के दो। तो देखा बेटी जा रही है बाहर, मिलेगा कपड़े चेंज करने जा रही है। तो देखा तो ये मेरी बेटी तो डांस कर रही है। और मैंने कहा भैया इनका तो डांस ही खत्म नहीं हो रहा, सोएंगे कब, रात को उल्लू की तरह जग रहे हैं सारे के सारे। मुझे नींद आ रही है, मैं थक चुकी, लेकिन मेरे बच्चे ना सोए तो मुझे नींद नहीं आएगी। माँ का दिल आप जानते हो कैसा होता है। तो इनको मैं कह रही हूँ सो जा तो कोई सोती नहीं है कोई भी। तो मैं इसको लगा मैं ऐसे कर रही हूँ, ये वीडियो देख ली बन रही है तो साइड हो गई। तो डांस कर रही थी, तो मैंने कहा भैया सो जाओ कि कब सोओगे। बेटा देखो यहाँ फोटो शूट चल रही है, जैसे पता नहीं कहाँ फोटो भेजनी है, रील्स बन रही हैं। बहुत खुश हुआ, मेरी बहुत अच्छी फोटो आई है। फिर मैंने हस्बैंड को तो बोला आप तो सो जाओ। फिर इसके बाद बेटी कहने मम्मी एक डांस करना है, एक डांस करना है। तो बस बेटी डांस करने लगी। तो आप ये बताना, आप स्टेप देख के ये गाना कौन सा है। मैं आवाज़ तो डाल नहीं सकती कि यूट्यूब पे कॉपीराइट आ जाता है। तो आप ये बताना कि डांस कौन से गाने पे कर रही है। आप ध्यान से देखिए स्टेप को। आजकल ये गाना बहुत चल रहा है, मेरी बेटी ने इंस्टाग्राम से सीखा है और बहुत ही अच्छा डांस करती है। अगर साउंड आता तो बहुत ही अच्छा लगता, बट क्या करूँ मेरी मजबूरी है, मैं ये साउंड नहीं डाल सकती। तो आप मुझे बताने कौन से गाने पे डांस कर रही है। आप अच्छे से इसके एक स्टेप देख लें, इंस्टाग्राम पे बहुत ही चल रहा है ये। तो आप कमेंट, इसी बहाने आप कमेंट भी करेंगे। और फिर हमने यहाँ पे डांस वगैरह करने के बाद बेटी को बोला कि अब चलो कपड़े चेंज कर लो, क्योंकि कपड़े वगैरह चेंज करेंगे तो अब हम सोने का काम करेंगे। भैया दिवाली खत्म हो गई है, सुबह उठना भी है। फिर भी ये तो उनका बस चले तो रात को उनका मामू आ जाए और ये बस को मूवी लगा दो, कुछ कर दो, खेल लो, इनका यही चलता रहता है बस रात भर। तो इसके बाद ये थी, हमने ऐसे ही बनाई सबके साथ मिलके दिवाली, बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया दिवाली को। अब मैं सोने लग रही थी तो, लेकिन अभी मैं बेड पे आई तो मुझे नींद तो मुझे भी नहीं आई, लेकिन थकान बहुत हो रही थी। तो मैंने सोचा आप सबको हैप्पी दिवाली वंस अगेन कर दूं। और गोवर्धन पूजा सुबह है मंदिर में। तो हमारे यहाँ तो मतलब ससुराल में तो कुछ भी कोई पूजा नहीं करते हैं, लेकिन हस्बैंड करते हैं। उनका एक्चुअली फैक्ट्री का काम है ना, जॉब वर्क का। तो वो अपने गोवर्धन मतलब विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। तो वो सुबह अपनी फैक्ट्री में ही करके आते हैं। हम घर में तो कोई पूजा नहीं करते हैं, नॉर्मली जो पूजा होती है हम वही करते हैं बस, वैसे कोई नहीं करते। लेकिन मम्मी के साथ रहते थे हम अपने मायके में, तो हम मंदिर में जाते थे। वहाँ कड़ी चावल पूड़ी साग सब्जी वगैरह मंदिर में मिलती थी, वो खाते थे, बहुत टेस्टी लगती थी। बट हस्बैंड तो मेरे को यहाँ लेके कहीं जाते नहीं है, और क्या करें, जैसा है ऐसे में रहना पड़ेगा। तो यहाँ भाई भी खड़ा था, वो भी अपनी रील्स बना रहा है। उनका ठीक है भैया, मामा भांजा और भांजी सब अपने अपने लगे हुए हैं एंजॉय करने में, अपनी दिवाली एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने बोला मैं तुम्हारे को यूट्यूब पे दिखाऊंगी, ये देखो इनका मामा है। तो बस अपनी अपनी देने लगे पिक अपनी। तो देखिए टाइम देखिए 1:30 बज रहा है और मैं अब सोने आ गई बेड पे। मैंने कहा प्लीज़ सो जाओ, मैं तो बेड पे लेट गई हूँ, बट मैं टाइम दिखा रही हूँ आपको मैं। तो अब मैंने अभी भी बच्चे बाहर, बेटी तो मेरे साथ सो गई है, बट बेटा और मामा मतलब भांजा और मामा दोनों बाहर बैठे हैं सोफे वाले लिविंग रूम में, अपने फ़ोन चला रहे हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, पूरा व्लॉग दिवाली का कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली। और आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।